दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का SITI टेक्निकल क्लासेज में। चूँकि आप लोगों को पहले पता है कि हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर से रिलेटेड। तो निमी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 80 के 80, उनको हमने पिछली क्लास में ब्रीफ में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में उन टोटल यानी कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड नीमी में दिए गए हैं 80 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियोज को थोड़ा लाइक भी किया करो। आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के साथ। इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलाउ द यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर एंड अदर सिंबल इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में लेटर्स को, नंबर को और अदर सिंबल जो होते हैं उनको इनपुट कराने का काम कौन करता है? कीबोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है? कीबोर्ड करता है। आगे देखते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर, स्पीकर और जो प्रोजेक्टर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन माउस जो है हमारा ये क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन अ कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। ये सारे कैलकुलेशन जो होते हैं और जो डिसीजंस होता है कंप्यूटर का, वो कौन लेता है? किसके द्वारा? CPU के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, CPU। CPU का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख दो। Which key of the keyboard allow you to move the beginning of the next line? नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट करना है? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटर की जब हम प्रेस करते हैं तो वो हमें ऑप्शन देता है, कर्सर हमारा शो करता है नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंटर को प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज नोन एज बूटिंग। ठीक है, स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग अ फोन टू द कंप्यूटर। ठीक ना, आपके फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो आप पहला कदम क्या उठाओगे? टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या करोगे? पहले अपने फ़ोन और कंप्यूटर को ऑन करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि बी किस में आ रहा है पहले, तो डी वाले क्वेश्चंस में बी आ रहा है। ठीक है, तो सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कनेक्ट USB वायर टू योर फोन एंड द कंप्यूटर। पहली चीज़ आप अपने फ़ोन को और कंप्यूटर को ऑन करो, फिर उसको में क्या करो? USB के द्वारा अपने फ़ोन को कनेक्ट करो। देन लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल्स। उसके बाद से आप कंप्यूटर के थ्रू अपने फ़ोन के फोल्डर को चूज करोगे और उसमें फाइल को ट्रांसफ़र कर दोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द सर्वर एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। कंप्यूटर और यूजर के मध्य में इंटरफेस यानी कि कनेक्टिविटी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम कंप्यूटर और यूजर के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से उसे जाना जाता है। Microsoft Edge was introduced with Windows 10 and replaced as Internet Explorer। इसके द्वारा
रिप्लेस किया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, मैक ओएस, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, रैम एंड रोम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, रैम एंड रोम। आप क्या करोगे, आप करोगे रैम और रोम का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, भूलना नहीं लिखना, लिख कर जाओगे। इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड आर प्रोग्राम्ड, जिसको दोबारा प्रोग्राम नहीं करा जा सकता, वो कौन सा है, रोम होता है। रोम का पूरा नाम क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, बोलोगे नहीं। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस, टर्टियरी मीन्स तृतीयक स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, तो रैम जो होता है ये प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा एंड MP3 प्लेयर्स, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जो मोबाइल फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में जो लगता है वो कौन सा होता है, मेमोरी कार्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड, MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+S, किसका, Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल, MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है, .docx, .docx। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में मौजूद फाइल को ओपन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है, O फॉर ओपन, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरेंजिंग वर्ड और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, किसी वर्ड को आप डिजाइन करना चाहते हो, उसके कलर्स चेंज करना चाहते हो, तो किस में जाकर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल, सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक ना, इनमें से कौन सा कमांड फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध नहीं होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, फॉन्ट कलर होता है, बट कट का ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट, ग्राफ, इमेज एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल, वर्ड फाइल में चार्ट को, ग्राफ को, इमेज को एंड पेज नंबर्स को इंसर्ट कराने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट्स विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, यानी कि MS वर्ड में कोई आपने डॉक्यूमेंट्स खोल रखा है, उसको क्लोज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करोगे, Alt+F4, किसका प्रयोग करेंगे, Alt+F4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन MS वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेज, ठीक ना, यानी कि MS वर्ड में जब आप कोई एक ब्लैंक पेज खोलते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोलते हो, तो वहाँ पे आपका जो कर्सर होता है वो कहाँ शो करता है,
तो वो टॉप में लेफ्ट साइड पे शो करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर आर कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एन अदर। किसके कॉम्बिनेशन के साथ में हम लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में शिफ्ट के साथ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंडिकेट वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज, तो वो कहाँ शो करेगा, इंडिकेट वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को लिख सकते हैं या फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे, जहाँ पे हमारा कर्सर शो करता है वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड रिज्यूमे। किसका प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। याद रखोगे, एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कोई लेटर लिखना है या फिर आपका रिज्यूमे बनाना है, वो किस पे बनाएंगे, एमएस वर्ड पे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग अ रिज्यूमे ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको अपना रिज्यूम प्रिंट करना है, तो जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इनको अरेंज कर लो। कैसे करोगे, पहला काम करोगे, ओपन द डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू प्रिंट। जिस डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिंट करना चाहते हो पहले उसको ओपन करोगे। तो सी पहले आना चाहिए ऑप्शन में, किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी पहले। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Which shortcut key is used to underline the main headings on your resume? आपके रिज्यूमे में मेन हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Which functions key अलाउ यू टू रीनेम अ फाइल, ठीक ना, किसी फाइल या फोल्डर का नाम दोबारा से लिखने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं, F2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस, क्लिक ऑन होम टैब देन सेलेक्ट पैराग्राफ ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, स्प्रेडशीट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट। एमएस एक्सेल वर्कशीट का कंपोनेंट इनमें से कौन नहीं है, तो कॉलम होता है, रो होता है, फार्मूला बार होता है, लेकिन पेंट बार नहीं होता है इसमें। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंटेन्स वन आर मोर वर्कशीट, एक से ज़्यादा वर्कशीट किसमें उपलब्ध होते हैं, वर्कबुक में। ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वर्कबुक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस, राइट सेल एड्रेस क्या होता है, G16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल एड्रेस होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है। सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक सेल हो गया, ये क्या हो गया, आपका एक सेल हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। और ये जो हमारा होता है इसको रो बोला जाता है। तो रो में हम क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 है ना, और कॉलम में हम नेम लिखते हैं, A B C ऐसे नेम लिखा जाता है। तो
कह क्या रहा है क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार, इसको इरेज कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है सेल? तो कॉलम और रो का होता है, लेकिन हमने अभी बताया कि कॉलम में हम क्या लिखते हैं, कॉलम में नेम लिखते हैं, रो में क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल सीट, एक्सेल सीट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंट करने के लिए किया जाता है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर कितना, बी इज द राइट आंसर। टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल्स विच सिंबल इज यूज, एक्सेल में किसी फार्मूला को इंटर कराना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? इक्वल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ऐड करना है, ठीक है, 1 + 2 + 3 ऐसे करना है तो आप क्या करोगे, इक्वल सम। ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में हम संख्या को लिखते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इक्वल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इंटर एनी फार्मूला, किसी फार्मूला को इंटर कराने के लिए पहले क्या प्रयोग करेंगे, इक्वल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म एडिशंस ऑपरेशंस, तो अभी हमने बताया था क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, उसके बाद से एडिशंस, अभी ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, सम और स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन अलाउ द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड। ठीक ना, यानी कि जिस आपको वर्कबुक को या वर्कशीट को प्रिंट करना है वो प्रिंट करने से पहले कैसा दिखेगा, पहले ही हम देख लें कि हाँ हमारा प्रिंट ऐसे निकल कर आएगा, पेज जो होगा वो इस प्रकार का निकल के आएगा। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, किस टैब का प्रयोग करते हैं, प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं हम। किसके लिए, पहले ही हम अपने पेज को देख लें कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्क बुक्स बाय डिफॉल्ट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। तो MS एक्सेल्स में आपका जो वर्क बुक्स है वो बाय डिफॉल्ट किस में सेव होता है, उसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, EXCE, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, XLSX। ठीक है, एक्सेल्स एक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, .XLSX। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू एन अदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, यानी कि कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है कट करने के लिए, एंड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर को कनेक्ट करने का वर्ल्ड वाइड सिस्टम कौन सा होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट के द्वारा ही क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट कॉल्ड, यानी कि आपका जो लैपटॉप है वो इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होता है, वो कौन सा माध्यम होता है जिसके द्वारा ये कनेक्ट होता है, और वायरलेस माध्यम होना चाहिए। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाईफाई होता है। क्या होता है, वाईफाई के द्वारा हमारा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, इनमें से इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी क्या हैं, इंटरनेट ब्राउजर है, बट डाटा चैनल किसी प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विल स्कैन थ्रू थाउजेंड ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज द इंटरनेट दैट कलेक्ट्स एंड डिस्प्लेज द मोस्ट
रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस। यानी आप कोई चीज़ें कहाँ पे सर्च कर रहे हो, गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, यहाँ पे जाकर के आप कोई चीज़ें सर्च कर रहे हो, कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो, तो उस वेबसाइट से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट सामने खुलकर आ जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ पे होती है, सर्च इंजन में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आर वर्ड्स दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट, ठीक ना। यानी कि इनमें से अल्फ़ाबेट्स, कीवर्ड्स, ब्राउजर्स, नेम, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेट पे हम क्या ढूंढ रहे हैं इसको दिखाता है। तो वो क्या होता है, कीवर्ड्स होता है। क्या बोलते हैं उसको, कीवर्ड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट को आपको ढूंढना है या फिर आप मान लो ढूंढ ही रहे हो, लुकिंग यानी कि ढूंढ रहे हो, तो ये कहाँ पे उसके एड्रेस को, वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पे आप लिखोगे, तो वो लिखा जाता है एड्रेस बार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड वाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए स्ट्रांग होना चाहिए वो पासवर्ड। तो किसका प्रयोग किया जाता है, अल्फ़ाबेट का, नंबर्स का और स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर डी में मिल रही हैं। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड सिंबल्स। इन विंडोज you can lock your computer by pressing combination key। यानी कि किस की का प्रयोग करके आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो विंडोज में। तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिलीट स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड। तो किसका प्रयोग किया जाता है, इस एंटी स्पाई वेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को हम पिछली क्लासेज में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। बस हम लोग इस क्लास में क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को, एम्प्लॉयबिलिटी के जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में दोबारा से कवर कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते जाना। विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के दौरान आपको कौन सी क्रिया जो है, एक्शन है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशंस, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। किससे, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन देने से बचना चाहिए। अ वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट हैज HTTPS एज इट्स प्रीफिक्स एंड अ लॉक्ड सिंबल। किसका प्रयोग करेंगे, पैडलॉक का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। क्या होता है, इंटरनेट पर ट्रांसमिट किया जाने वाला मैसेज कौन सा होता है, ईमेल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईमेल होता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा मेलिंग सर्विस रन कराया जाता है, वो होता है आउटलुक। कौन सा होता है, आउटलुक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन एन ईमेल शो द टॉपिक ऑफ द मैसेज। मैसेज का जो टॉपिक है वो ईमेल में कहाँ शो करता है, सब्जेक्ट में शो करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग अलाउ द रिसिपेंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कंटेंट्स। सभी जो ईमेल के कॉपी कंटेंट्स है वो कहाँ पे शो करते हैं, सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
is a type of files such as a photo or documents that you can send along with your email. अपने email के साथ में जिसको आप भेज सकते हो, लाइक एज फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इन चीज़ों को भेजते हो, तो वो किस में, कहाँ से भेजते हो? अटैचमेंट में। किस में? अटैचमेंट में। अटैचमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को हो गया या फोटो हो गया फिर डॉक्यूमेंट्स हो गया, उनको हम क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। While sending an email to attach a photo or documents, which symbol need to be clicked? तो किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? पेपर क्लिप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पेपर क्लिप। The folder holds email that people have sent to you, ठीक ना, यानी कि लोग जो ईमेल आपको भेजते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, या फिर जो आपके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो होता है इनबॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द फोल्डर्स होल्ड ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल, ठीक ना, यानी कि वे ईमेल्स जो यूजफुल नहीं होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो स्पैम में जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रांग पासवर्ड? स्ट्रांग पासवर्ड का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउ ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट? अपने अकाउंट को आप खुद खोल सकते हो, वो कौन सा सीक्रेट कोड होता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं। पासवर्ड होगा तभी आप दूसरे को नहीं दे सकते, ठीक ना, दूसरा कोई आपका अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। नेवर सेंड अ रिप्लाई टू ईमेल, किस ईमेल का रिप्लाई नहीं देना चाहिए? तो जो भी स्पैम में आते हैं ईमेल्स उनको हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज कॉल्ड, मोबाइल को चलाना सीखना क्या कहलाता है, डिजिटल लर्निंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर? जिस सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल में अपने मोबाइल्स में जिस सॉफ्टवेयर को आप अपलोड करते हो वो कहाँ से करते हो, प्ले स्टोर से करते हैं या फिर ऐप स्टोर से करते हैं, उनको जनरली बोला क्या जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? गूगल पे, भीम यूपीआई, बैंकिंग एप्लीकेशन, डी इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हो, रील्स बनाते हो, वीडियो बनाते हो, फोटोज भेजते हो, यही सब तो करते हो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? एक स्थान से दूसरे स्थान का रूट हमें पता करना है तो इसके लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, वो हम प्रयोग करते हैं गूगल मैप का। किसका करते हैं, गूगल मैप। रूट आपको ढूंढना है, रास्ते ढूंढने हैं, तो वो किसका प्रयोग करते हैं, हम गूगल ऐप खोलते हैं और वहाँ पे अपने रास्ते को ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एन एंड्रॉयड फोन्स ऐप कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, वो किया जाता है प्ले स्टोर से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर ओनली पॉसिबल बिटवीन? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कब पॉसिबल होगा, वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर्स, आपका जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई होना चाहिए तभी आपका क्या होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा।
और पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत करके नहीं आएगा, आओगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैंड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी वो इमेज कौन सा होता है जिसको आप स्कैन करते हो और वो रीडेबल फॉर्म में मनुष्य उसको पढ़ सके ऐसे फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? QR कोड। QR कोड को हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं और उसको हम मनुष्य के पढ़ने लायक क्या कर देता है? मोबाइल बना देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। QR कोड को हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। स्कैन करने की बात जब भी आएगी तो किसको करोगे? QR कोड को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम UPI? ठीक ना, भीम UPI के द्वारा इनमें से कौन सी बात नहीं किया जा सकता? तो रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूजर किया जा सकता है। ठीक ना, यानी कोई अदर पर्सन है, उसको आप वेरीफाइड होना चाहिए, उसको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो मनी के लिए। ठीक बात है। स्कैन एंड पे यूजिंग QR कोड। QR कोड का प्रयोग करके स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक बात है। सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाइड यूजर, जो सामने वाला व्यक्ति है अगर वो वेरीफाइड है तो उसको हम मनी भेज सकते हैं। ठीक बात है। चैट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों से बात नहीं कर सकते। हाँ, वेरीफाइड यूजर से सिंगल बात कर सकते हो, सभी दोस्तों से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस? अप्रेंटिसशिप पे रजिस्टर होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 14 ईयर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक ना, सबसे बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी वो कौन सी है? दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज द, जो छोटे उद्योगपति हैं उनका हेल्प करती है, तो कौन करती है? MSME करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? यानी कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? तो वो होती है apprenticeshipindia.gov.in, www.apprenticeshipindia.gov.in। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी वाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप? जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनमें से किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट ये चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक लगता ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, टैब इज यूज्ड बाय ITI स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करके आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने आप को, यानी कि ITI का जो स्टूडेंट है वो रजिस्टर करना चाहता है, तो किस टैब का प्रयोग करेगा? किसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन टैब पे वो क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है। किसके लिए? अप्रेंटिसशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल्स? भारत स्किल पोर्टल पे इनमें से कौन सा विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन, इनमें से किसका प्रयोग
भारत स्किल पे नहीं होता है, ठीक ना। भारत स्किल इनमें से किसको उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो किसको, क्वेश्चन बैंक होता है, वहाँ पे कोर्स वीडियो होता है, स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ITI का जो एग्ज़ाम रिजल्ट्स है वो यहाँ पे शो नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ जॉब सर्च वेबसाइट। अब इनमें से जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी है, तो naukri.com, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, www.naukri.com। ये क्या है, एक जॉब सर्च वेबसाइट है। इज अ ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो किस टाइप की आपको चाहिए और किस लोकेशन में चाहिए, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, जॉब सर्च हैकटॉन का। किसका, जॉब सर्च हैकटॉन का। हमने आपको जो पिछली क्लास में ये क्वेश्चंस को रिवाइज किया था उसमें बताया था कि जॉब सर्च हैकटॉन्स क्या होता है और कहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर, उसको हमने आज की वीडियो में टोटल का टोटल कवर कर दिया है। होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना। बाकी कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर छोड़ दोगे, ठीक है, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी खुश रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।